जय हिंद। आज हम पार्ट थर्ड क्लास, आज हमारी वीकली रहती है जेकेएसएसबी की क्लास सैटरडे को। आज हम जो कांस्टेबल का सिलेबस आया उसमें जीके 25 मार्क्स किया और 10 मार्क्स का जेएनके है। ठीक है, आज मैंने मॉर्निंग में ही सुबह जेकेएसएसबी के जीके के 10 या 12 क्वेश्चन थे, वो मैंने यूट्यूब में शेयर किए थे। आप उनमें से याद कर सकते हो, उनमें से भी आने के चांस, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूट्यूब में शेयर किए हैं वो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं जेएनके की जीके। ठीक है, जेएनके की जीके। मैं एक क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि आपको उनमें से कोई क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए आप उसका रिप्लाई कर सको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ से है। यहाँ से नहीं, यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हब्बा खातून। हब्बा खातून ये एक पोइट थी, सिंगर थी कश्मीर की। ठीक है, इनको जून भी कहा जाता था। ठीक है, इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आज भी कश्मीर में जो भी वेडिंग होती है वहां पे हब्बा खातून के सॉन्ग्स गाए जाते हैं। ठीक है, इसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, हब्बा खातून। ठीक है, जून इनका दूसरा नाम है। जब ये बॉर्न हुई थी चांद के जैसे दिखती थी, फिजिकल नेम इनके पेरेंट्स ने दिया इनको, क्या नाम है, जून या जूनी। ठीक है, जून का मीनिंग होता है मून। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी रहेंगे। जून को कश्मीरी या हिंदी में कहा, मून को कश्मीरी में क्या कहा जाता है, जून। ठीक, और शी वाज बोर्न इन पुलवामा। कहाँ, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ये पूछ सकते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है हब्बा खातून बोर्न इन डिस्ट्रिक्ट विच प्लेस ऑफ कश्मीर, शी वाज बोर्न इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। 16th सेंचुरी में बोर्न हुई थी। पोइट है और नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन निकलते हैं। हब्बा खातून का बचपन का नाम जून या जूनी। हब्बा खातून को दूसरे इसका जो टाइटल है, किस नाम, क्या है टाइटल इसका, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये भी यहाँ रखिएगा। और दूसरा शी वाज बोर्न इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेहरचंद जो थे महाराजा हरि सिंह के टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मेहरचंद। ठीक है, ये भारत सरकार के 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं मेहरचंद, और ये भारत जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और मेहरचंद was the 3rd chief justice of India as well as the prime minister of J&K during the reign of महाराजा हरि सिंह। दोनों क्वेश्चन निकल गए। ठीक है, ये अब 6th अमेंडमेंट J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो 6th अमेंडमेंट थी, उसमें 2 रिफॉर्म्स लाए गए थे। एक तो सदर रियासत को रिप्लेस किया गया था, एक पोस्ट जो थी कौन सी, पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की चेंज कर दी गई। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करते हैं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। कल मैंने शायद क्वेश्चन कराया नहीं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द अमेंडमेंट, 6th अमेंडमेंट ऑफ J&K। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर। ये भी याद रखिएगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये राजा के टाइम के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अब शेख अब्दुल्ला NCI, उसके बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K थे। और याद रखिएगा, ये राजा के टाइम, हरि सिंह के टाइम। और 2 पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सदर रियासत। जो पहले सदर रियासत थे वो करण सिंह थे, और फर्स्ट गवर्नर भी करण सिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से लोग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, राजा हरिकृष्ण कौर, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थे और ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग पूछने वाली हूँ। हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सर ने बड़ी बार पढ़ाया होगा, वो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो मैं आंसर में नहीं देने वाली, बट कमेंट में आप मुझे आंसर, अगर कल किसी ने जो मैंने शेयर किया था उसमें डाला है, पढ़ा होगा,
उसको आता होगा वो चुप रहे, बाकी लोग मुझे जिसको नहीं आता वो आंसर दे, ठीक है। वो कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर लिखें, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे स्किप किया जानबूझ के ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। सबको आपको भी आ सकता है वो एनडीए, सीडीएस या एसएससी, सीजीएल के एग्जाम में भी आ सकता है वो क्वेश्चन। देखिए राजा हरि सिंह कृष्ण कौर ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 31 to 32। रामचंद्र कौर ये भी जेएनके के प्राइम मिनिस्टर हैं। जनक सिंह भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जब राजा के टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके, आल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट आल्सो द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ज्योति गवाल का, जो क्योंकि ज्योति ने कल क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने शेयर किया था आपको और मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया है। आप लोग इसका कमेंट मुझे नीचे लिख के दो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आने के चांसेस है और ये आपके पॉलिटी जो पढ़ी आप लोगों ने उसमें भी आ सकता है, क्योंकि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 6 मेंबर थे उनमें से एक मेंबर थे और ये जेएनके के राजा रह चुके हैं, ठीक है। जेएनके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड आल्सो ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जेएनके, लास्ट रूलर प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट तब तक थी जब तक भारत आजाद नहीं था। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारी स्टेट जो है भारत की वो क्या कर देगी, भारत में विलय कर दिया गया, उनमें से एक जेएनके भी है, ठीक है। 1948 में जेएनके विलय किया था और जो प्रिंसली स्टेट के लास्ट महाराजा थे वो हरि सिंह थे, ठीक है। ये डोगरा राजपूत थे। अमर महल जो हम जम्मू वाला अमर महल है या कश्मीर वाला, आप लोग मुझे बताओगे ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ठीक है। और इनके ये अचीवमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू में एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस हरि सिंह ने किया। हरि सिंह was the first to introduce primary education in our state and he was also the first to prohibit, क्या prohibit किया, child marriage and open places of worship to the low caste, ठीक है। सब लोग मंदिर जाएं तो भगवान का घर सबके लिए होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे होते हैं। अगर भगवान ने ही डिफरेंशिएट किया होता, किसी का नाक कान आंख अलग अलग लगा, अगर कास्टिज्म भगवान ने पैदा की होती, बनाई होती, तो किसी का आंख कान रिलीजियस बेस पे लोगों को बनाया होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। He was the first to introduce primary education in JNK. He was also the first to introduce or to prohibit child marriage and introduce and open places of worship for all low caste people. याद रखिएगा, यानी he was the last Maharaja princely state of Jammu and Kashmir. Next, mixed question है addition to modern JNK, ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन के मरने के बाद ये इनका शॉर्ट स्पैन रहा लाइफ का। इनके मरने के बाद इनकी वाइफ जो थी सुनंदा वर्मन, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उत्पाला डायनेस्टी को लीड किया था एज अ रीजन। ये अपने माइनर सन था और रीजन की तरह काम किया सुनंदा वर्मन ने। याद रखिएगा, सुनंदा वर्मन वाज द सेकंड क्वीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट वाज यशोमती, सेकंड वाज सुनंदा, थर्ड वाज जीडा एंड द लास्ट वाज रानी कोटा, ठीक है। यशोमती, ठीक है। इनका जो शॉर्ट 855 883 तक रहा। अवंती वर्मन टेम्पल भी इन्होंने बनाया। अवंतीपुरा कश्मीर में इन्हीं के नाम से है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग होती है क्वेश्चन में। ये जो डैम बनाई है, ये डैम ऋग्वेदा में भी है। यहाँ पे एक बैटल ऑफ हाइडा पास हुई है। ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन मार्क करनी है आज क्या, ठीक है। वितस्ता डैम, ठीक है, इन्होंने ही बिल्ट अ डैम ऑन वितस्ता रिवर। वितस्ता
जेलम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेलम को, ठीक है। और वितस्ता इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा एंड ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा ऑफ इंडिया, ठीक है। वेद किसी ने लिखे नहीं है, धरती पे नहीं किसी ने बैठ के वेद लिखे, ठीक है। वेद 4 है, वेद कितने है? जीके में क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ मेनी वेदा? देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, साम अथर्ववेदा एंड सामवेदा, ठीक है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा एंड 10249 लाइन्स आर देयर इन द ऋग्वेदा, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको 5-6 क्वेश्चन और बनते हैं, हो सकता है आपके इनमें से ही कोई क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए। ये सारे आपको समझ आ रहे हैं, याद हो रहे हैं? यहाँ देखो, ठीक है। अवंती वर्मा, यहाँ अवंती वर्मन, ये दिख रहा है वहां पे वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो रूल किया था इनकी वाइफ कौन थी? सुनंदा वर्मन, ठीक है। फिर इन्होंने एक डैम बनाई, डैम का नाम, डैम किसके ऊपर बनाई? कौन सी रिवर के ऊपर? ये याद रखिएगा, डेट इज वितस्ता, और कश्मीरी पंडित इसको व्यत बोलते हैं। कश्मीरी पंडित वितस्ता को यहाँ पे वितस्ता कॉल्ड व्यत, ठीक है। यहाँ पे व्यत फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब वितस्ता और व्यत कौन सी रिवर को कहा जाता है? झेलम। फ्रॉम विच? झेलम, ठीक है। वितस्ता और व्यत, इसको आज हम झेलम के नाम से जानते हैं। इन विच वेद द ओल्डेस्ट नेम ऑफ झेलम इन ऋग्वेदा। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। ओल्डेस्ट नेम या एंशिएंट नेम ऑफ झेलम इन ऋग्वेदा, झेलम is known as or called as Vitastha. How many rivers mentioned in the Rig Vedas? There are 10 rivers. 10 rivers in Rig Veda. यहाँ बाई ऋग वेदा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऋग वेदा जीके में आएगा, 25 क्वेश्चन आपको जीके में पूछने जा रहे हैं, ठीक है। 10 rivers are mentioned in Rig Veda. One is Vitastha and Kashmiri Pandit call it Vyat, ठीक है। And Vitastha originate from Verina, कहाँ से? Verina। बाद में ये मर्ज होती है कहाँ पे? इंडस नदी, एंड ट्रिब्यूटरी किसकी बन जाती है? इंडस रिवर की, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से एक और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। एक और इस क्वेश्चन के साथ देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। नेम द बैटल, नेम द बैटल which was fought on the bank of river where? Vitastha or Jhelum, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडा पास, बैटल ऑफ, और यहाँ पे थोड़ा सा एक और ट्विस्ट करते हैं। बैटल ऑफ हाइडा पास तो चलो पोरस, अलेक्जेंडर, बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं। बैटल जो है, जो जीता वही सिकंदर नहीं है। बैटल वाज वॉन बाय पोरस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हमारा इतिहास चेंज किया गया है, ठीक है। बैटल वाज फॉर, बोलते हैं कि पोरस की वाइफ ने पोरस की अलेक्जेंडर की वाइफ ने पोरस को राखी भेजी थी। उसको पता चला कि भारत में टाई रिलेशन होता है कि इसको छोड़ने के लिए अलेक्जेंडर को, फिर उसने उसको राखी भेजी, उसके बदले उसने अलेक्जेंडर को छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है, मेरे क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी पे मत जाइएगा, ठीक है। जो पढ़ा है वे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ देखो बैटल ऑफ हाइडा पास किसके बीच हुआ?
Alexander and Porus. In which battle elephant were used as weapon? In which battle elephant was first used? ठीक है, बैटल ऑफ हैदराबाद. Whom used? It was used by Porus. Porus belong to Magda. ये क्या था? Porus belong to Magda. ऐसे क्या होता है? क्लास डिस्टर्ब होती है. अगर पढ़ना है तो सिट, अदरवाइज गो वेलकम. ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस मुझे होती है, क्लास में मेरे क्वेश्चन भूल जाएंगे और नुकसान होगा. ठीक है. Which battle was fought between Porus and Alexander? Battle of Hydaspes. And Battle of Hydaspes यहाँ के NDA CDS के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. Battle of Hydaspes on the bank of river Jhelum. ये आते हैं क्वेश्चन NDA CDS में. और who was the king? Porus. ठीक है. Who was the king of Magda? Porus. And he used first in the battle of Hydaspes. Elephant was first used in the battle of Hydaspes. ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आ चुका है. जो क्वेश्चन रिपीट करती हूँ वो बहुत बार आ चुके होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे बोलिए क्या ना. ठीक है. पहली डैम वितस्ता नदी के ऊपर किसने बनाई? अवंती वर्मन. अवंती वर्मन ने बहुत सारे, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, कौन कौन से शहर बनाए, कौन कौन से टेम्पल्स बनाए. वांगला टेम्पल्स ये किसने बनाए? बहुत सारे टेम्पल्स है जो उन्होंने कश्मीर में बनाए. आज वो र्यून है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर? ठीक है. शी वाज लैंड लेडी. शी वाज बोर्न इन लोरन. लोरन, वेयर इज लोरन? पुंछ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. शी वाज बोर्न इन लोरन, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है. एंड याद रखिएगा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, दैट इज नंगाली साहिब. ठीक है. नंगाली साहिब. नंगाली साहिब जो है ये भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है. अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन कीजिएगा. बैटल ऑफ हैदराबाद से मैंने बोला एक क्वेश्चन मुझे भूल गया है, वो था पोरस का घोड़ा. ठीक है. पोरस का एक घोड़ा था और उसके घोड़े के नाम पे भी JNK में एक जगह है, उसके घोड़े के नाम पे है, दैट इज बफलियास. उसके घोड़े का नाम था बफलियास. ठीक है. और ये जो बफलियास है ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है और JNK में एक ही प्लेट्यू है. ठीक है. और वो भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मुगल रोड में आता है, उसका नाम है ब्राह्मगला. ठीक है. ओनली प्लेट्यू इन JNK दैट इज ए ब्राह्मगला. ये दोनों ही. एंड वहां पे एक ही टेम्पल है पूरी रोड में. अगर आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट से अगर मुगल रोड जाते हो, रास्ते में आपको एक थन्ना मंडी या मुगल रोड में ब्राह्मगला में ही टेम्पल मिलेगा, शोपा यहाँ तक. ठीक है. और ये वहाँ ये हाईएस्ट प्लेट्यू भी है, ये भी याद रखेगा. और अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम बफलियास. ठीक है. कहाँ? सॉरी, अलेक्जेंडर के, पोरस के नहीं, अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था. सॉरी बोलने में, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है तो उससे बहुत सारी क्लास खराब हो जाती है, फिर रिदम में नहीं रहती. देखिए यहाँ पे डीडा, ये शादी हुई इसकी शेम गुप्ता से. शेम गुप्ता का जो टैन्यू था छोटा था, इनकी भी मृत्यु हो जाती है. उसके बाद ये लैंड लेडी, ये कैथरीन, इसको इसकी दाई ने पाला था. पेरेंट्स ने लैम्प पैदा हुई थी, छोड़ दिया था उसको कि उसको नहीं देखा. उसके बाद आज भी डीडा के म्यूजियम में डीडा के जो कॉइन्स हैं, जो मिंटेड कॉइन्स हैं, उनके ऊपर डीडा की पिक्चर मिलती है. आज भी JNK म्यूजियम में डीडा के कॉइन डीडा ने इंट्रोड्यूस किए थे. इनके हस्बैंड ने डीडा के नाम के कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे. बाद में बोलते हैं कि डीडा को एक शेपर्ड से प्यार भी हो गया था. बड़ी सारी स्टोरीज हैं. इनको कैथरीन जो थी, ये रशिया की फीमेल थी. कैथरीन इसलिए बोला जाता है, बड़ी कनिंग लेडीज को कैथरीन नाम दिया जाता है. कैथरीन ऑफ कश्मीर डीडा को कहा जाता है. शी वाज द डॉटर ऑफ लोरन किंग, समा राजा. वेरी इंपॉर्टेंट. डीडा से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. हु इज नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर? हु इज लैम क्वीन ऑफ कश्मीर? एंड शी वाज द थर्ड क्वीन रूलर ऑफ फीमेल ruler of Kashmir. She was born in Loran, Loran King Sama Raja. She was
and she was Loren belongs to district Poonch and northwest. It is a यहाँ पे लाइन which mountain range आएंगे. These are पीर पंचाल. तब इसको पीर पंचाल नहीं पंचाल रेंजिस कहा जाता था. पीर पंचाल मुगल से आने के बाद यहाँ पे पीर पंचाल लगा. पीर पंचाल कौन सा जो महाभारत में द्रौपदी हुई उसके फादर का जो किंगडम था उसको पंचाल कहा जाता था. ये पंचाल इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. यहाँ रखिएगा ये पीर पंचाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आती है. शी वाज मैरिड टू द किंग ऑफ कश्मीर शेमा गुप्ता. इस राजा को इससे प्यार हो गया. बाद में इसने बहुत सारे अपने बच्चों को क्या किया था एक एक करके मरवाती रही. बट शी वाज ये ऐसी लेडी थी इसके होते हुए कश्मीर से मोहम्मद गोरी आ नहीं सका भारत. बाद में वो सोमनाथ टेम्पल से भारत आया था. जब तक ये रही कश्मीर से उसने बड़ी बार कोशिश की कि एंटर करे भारत नहीं आ सका. इसकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है. वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मटन जिसको मटन कारी में बनाया गया है. बिल्डा मटन कारी जिसको आपने हैदर फिल्म देखी होगी. बहुत सारे लोगों ने हैदर फिल्म है किसकी शाहिद इकबाल शाहिद कपूर की जिसमें तब्बू भी है. वहां पे एक राक्षस की शैतान की गुफा दिखाई गई है. वो शैतान की गुफा ललित सन मटन टेम्पल को उन्होंने शैतान की गुफा दिखाया. आप देखो सन मटन टेम्पल जो एक टेम्पल है उस मूवी में किसी भी भारतीय ने नहीं बोला. मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ. मैं किसी भी भारतीय ने इसके ऊपर कोई भी वॉइस नहीं है. ठीक है. ये जो टेम्पल है ये ओल्डेस्ट सबसे पुराना टेम्पल है. ललितादित्य मुक्तापीडिया ने बनाया है. ये बहुत बड़ा राजा हुआ कश्मीर का और इसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है. हु इज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? ललितादित्य मुक्तापीडिया. ठीक है. ये अफगान इसने ये अफगानिस्तान तक रूल किया. बाद में इसने कनौज के राजा को हराया भी था. उसके साथ भी एक ट्रीटी की थी दैट इज ट्रीटी ऑफ कनौज. ठीक है. और ललितादित्य मुक्तापीडिया जो थे पावरफुल कश्मीरी पंडित रूलर थे. काराकोटा डायनेस्टी से वेरी इंपॉर्टेंट. उत्पाला से अवंती वर्मन. ठीक है. काराकोटा से मुक्तापीडिया. ठीक है. ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करते. मगध जो था ना मगध इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल नहीं करता था. कल भी मैंने आपको बताया था. बट मौर्यन जो थे वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करते थे. मटन सन टेम्पल श्राइन है डेटी सूर्य की पूजा होती है. 3 सन टेम्पल है. कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में. एक पाकिस्तान में सन टेम्पल चला गया आजादी के बाद मीरपुर में था. ठीक है. और एक जो है कश्मीर में है. ठीक है. और थर्ड रूलर ऑफ काराकोटा ललितादित्य. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसकी जो सीढ़ियां उसमें एक तरफ भगवान विष्णु का पोर्ट्रेट बना और दूसरी तरफ भगवान शिव का बना है. ये शिविज्म को फॉलो करते थे. ये भी क्वेश्चन आते हैं. और जो अवंती वर्मा था वो विष्णुइज्म को फॉलो करते थे. 4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं. हु इज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर. ठीक है. ललितादित्य बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी. ठीक है. और सन टेम्पल बिल्ड बाय. अभी इन्होंने बहुत सी चीजें की हैं. अभी हम थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हम सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए. और बाकी आपको YouTube में वन लाइनर मेरे मिलते रहेंगे. कल भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए JKSSB JRK के और साथ में मैं आज आपको दिए GK के. ठीक है. और क्लास में तो चल ही रही है. फादर ऑफ संतूर. ये फादर ऑफ संतूर जो है जम्मू में बॉर्न हुए हैं. इनका नाम है पंडित शिव कुमार. रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है 2-3 साल में ही है. इनका बेटा भी जब 13 ईयर का था संतूर बजाता था. राहुल शर्मा उसका नाम है. और ये उमा शर्मा इनके फादर थे पंडित शिव कुमार के. ये भी म्यूजिशियन थे. पंडित शिव कुमार इंडियन म्यूजिशियन है. तबला बनाते नहीं है बजाते हैं. फोक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए इसको ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है. ये सारे का यहाँ पे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करे. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? फोक. ठीक है. याद रखिएगा ये क्लासिकल नहीं है. क्या है? फोक. और ये कहाँ से बॉर्न है? जम्मू. ठीक है. ये इनको पद्मश्री पद्म विभूषण
ये सब मिल चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको आइंस्टाइन ऑफ तबला कहा जाता है। ये आइंस्टाइन है तबला के, वेरी इंपॉर्टेंट, उस्ताद अल्लाह रखा खान। ठीक है, वाह उस्ताद वाह। कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के फादर उस्ताद अल्लाह रखा खान। ध्यान रखिएगा, ये आप में से सांबा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। गगवाल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल। ये क्वेश्चन सब में आते हैं। ठीक है, गगवाल कहाँ बॉर्न हुए हैं? गगवाल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सांबा। ये कहाँ, ये भी बड़ा और ये इंटरनेशनल क्या है? म्यूजिशियन, इंटरनेशनल म्यूजिशियन है। खाली इतना नहीं है कि जेएमके में पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये तबला प्लेयर है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है। कौन है? हिंदुस्तानी क्लासिकल। पीछे आपने क्या पढ़ा? शिव कुमार फोक म्यूजिशियन थे, और ये हिंदुस्तानी क्लासिक, ये भी आते हैं, अंतर भी होता है इनमें। ठीक है, इनको इनके जो डिसिपल शिष्य या स्टूडेंट्स हैं, इनको अब्बा जी के नाम से बुलाते। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा खान। बहुत सारे बच्चों के गांव से भी बिलोंग करते होंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा गुलाब सिंह जमवाल। ठीक है, फाउंडर है ये जेएनके के। किसके? जेएनके। इनको लास्ट में करते हैं, कल इनको लास्ट में करेंगे। ठीक है, उससे पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके बख्शी, क्योंकि आपको पेपर डेप्थ में नहीं आने वाला, 10 नंबर का जेएनके जीके है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लो, 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आमीन। बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, लार्जेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके। इंडियन, बिल्कुल अच्छे वर्ड यूज करने चाहिए किसी भी तरह के, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है, अमीन का मतलब इसे हम बोलेंगे राम। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल बिलोंग, ये इंडियन पॉलिटिकल थे एनसी पार्टी से। गुलाम बख्शी गुलाम कौन सी पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। लॉन्गेस्ट सर्विंग थे 1952 टू 64 तक इन्होंने रूल किया। कहाँ पे? जेएनके में, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। और बख्शी स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है? कश्मीर, श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिए। Which period is known as darkest period of JNK? ये अफगान रूलर थे, इनका नाम, मैंने अफगान रूलर, इनका नाम यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया था, क्वेश्चन को छोड़ लिखा था। ये फर्स्ट यहाँ पे मैंने, क्योंकि कल मैंने आपको जो वीडियो पोस्ट किए थे उसमें ये क्वेश्चन था, ही वाज द फर्स्ट, मैंने पूछा था हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर, यहाँ पे चेंज कर दिया। विच पीरियड इज नोन एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ जेएनके? अफगान रूलर अब्दुल्ला खान अस अब्बासी। ठीक है, इनकी बुक भी है जिसका नाम है तारीखे, मैंने यहाँ नहीं लिखा, किसी और चलो, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का द फादर ऑफ अफगानिस्तान, नहीं दुरानी है क्या? अहमद शाह नहीं, चेक कर लेना, फादर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने इसको अपॉइंट किया था अफगान रूलर। ये भाई युवराज हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपको मिक्स, ये आप मत सोचिए कि जेएनके तो ये वाली हिस्ट्री से, अब देखो हिस्ट्री भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, सारे आपके नेक्स्ट। नहीं, ये हरी पर्वत है, यहाँ देखो हरी पर्वत में जो माउंटेन रेंजेस है वो जबरवान हिल्स, कौन से है? ठीक है, यहाँ हरी पर्वत में, यहाँ पे आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, मॉस्क भी है, और यहाँ पे टेंपल भी है। जो कश्मीरी पंडित है उनकी एक होली श्राइन है जिसका नाम है शारिका माता टेंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीरी पंडित हर साल यहाँ पे मेला लगता है शारिका माता टेंपल। इसमें से एक क्वेश्चन और भी है, कौन से सिख गुरु ने हरी पर्वत में विजिट किया था? अभी ये क्वेश्चन भी आने वाला है। हरी पर्वत को कोहिरे मेहरान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोहिरे मेहरान, वेरी इंपॉर्टेंट। किस फोर्ट को कोहिरे मेहरान के नाम से जाना जाता है? हरी पर्वत साइड ऑफ दुरानी फोर्ट, इसकी यह साइड है
और जो इसकी outer wall है वो अकबर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अकबर। The present fort was built in 1808 under the reign of सुजा शाह दुरानी। ठीक है, सुजा शाह दुरानी। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, इको नाम से जाते ये 5 पॉइंट है, इस हरि पर्वत से भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, हरि पर्वत में कश्मीरी श्राइन, पंडितों के श्राइन का नाम शारिका माता टेम्पल। हरि पर्वत को कोहिरे मैदान भी कहा जाता है। हरि पर्वत जो है दुरानी फोर्ट की साइड में है। हरि पर्वत को बनाया किसने था? सुजा शाह दुरानी ने, और इसकी बाहर वाली वॉल को अकबर ने बनाया था। और ये कैपिटल थी दुरानी की, जिसका नाम था नगर नागौर। ये भी आप देखिएगा, इससे इसके साथ ये सारे क्वेश्चंस इसके। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ यूटी। अब इससे पहले जब JNK रिकॉग्नाइज एक्ट 2019 से पहले जो हाईएस्ट पीक थी वो ऋतिक मुझे बताएगा कौन सी थी? हाईएस्ट जो पीक थी JNK की बिफोर JNK, हाँ नूनपुर। ठीक है, कौन सी है? ठीक है, नूनपुर इज द वाज द प्रीवियस हाईएस्ट पीक ऑफ JNK, बट अब कौन सी है? सनसेट पीक। सनसेट पीक कहाँ पे है? इसको रमेश टाउन भी बोलते हैं। नहीं, जम्मू में नहीं है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट और शोपियां के बीच आती है। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ आती है? पुंछ और शोपियां के, ये सेपरेट करती है जम्मू एंड कश्मीर को। पीर पंचाल रेंजेस सेपरेट जम्मू फ्रॉम कश्मीर। आपको बड़ी बार हमने बताया है कि 2 ही पासेस हैं अगर आपको कश्मीर जाना है। वन इज बनियाल पास, जम्मू को कश्मीर से एक बनियाल पास अलग करता है। सेकंड पीर पंचाल रेंज या पीर मुगल रोड। ठीक है, इसको मुगल रोड के नाम से भी। अगर ये दोनों ना हो तो आप कैसे आप कश्मीर जाओगे? मैं तो तभी पहुंचूंगी। हाँ, रेल से। कैसे? रेलवे। कौन सा रेल? हाईएस्ट आर्क ब्रिज। हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो है रियासी वाला बंदा रोज चला जाता है रियासी, ये रियासी है। ठीक है, ठीक, ये रियासी में है। और इसके अलावा हम जहाज से तो जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, चनाब ब्रिज। ठीक, पीर पंचाल रेंज सेपरेट करती है जम्मू को कश्मीर से। ये डन हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल गार्डन किसने बनाया? मिर्जा हैदर ने। और इसकी बुक का नाम है तिराके राशिदी। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तारीखी राशिदी लिखी है मिर्जा हैदर ने। क्या होगा? ठीक है, परी महल। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, मैं आपके लिए सब लाई हूँ। ठीक है, लो जी। मुगल आर्किटेक्ट ने कश्मीर में क्या क्या बनाया? निशान बाग आसिफ खान ने, शालीमार गार्डन जो है ये यहाँ चला गया शाहजहां ने। ठीक है, नसीम बाग, शाहजहां नहीं भाई, मैंने वो जागी हुई थी जब मैंने बनाया क्वेश्चन, चेक कर लो भाई, कोई बात नहीं। नसीम बाग अकबर ने, अच्छा बल नूरजहां ने, चश्मा शाही अली मर्दाना खान का नाम है, वेरीनाग गार्डन जहांगीर ने, परी महल दारा सिखों ने। अनन्या मेरा भी आता है ना, आगे कर दो। हाँ, तू यहाँ पे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो, आपको मैंने सब दे रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलती है। किसने? शाहजहां ने। भाई जहांगीर कर लो। ठीक है, जहांगीर भी नहीं बनाया मैंने। ठीक है, सो होगी। ठीक है, जहांगीर। ठीक, जहांगीर ने, शालीमार गार्डन, नसीम बाग अकबर ने, अच्छा महल नूरजहां ने, चश्मा शाही अली मर्दाना खान ने, वेरीनाग गार्डन ये भी जहांगीर। चेक कर लो भाई, उल्टा ने लिख दिया हो मैंने। परी महल दारा सिखो ने। दारा सिखो औरंगजेब का भाई था। दारा सिखो इंटेलिजेंट था और औरंगजेब ने बोला चलो औरंगजेब की। आप देखो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं।
आपने बाग बाग हो जाना है, क्वेश्चन मुक्के बाद, ठीक है। ये भी मैं लाई हूँ आपके लिए बना के टेबल, ठीक है। मटन टेम्पल, सन मटन टेम्पल ललितादित्य ने, सन टेम्पल अनंतनाग में, ये भी किंग ललितादित्य ने। ममलेश्वरा टेम्पल, इसका एक इतिहास है, ये पहलगाम में है। तो बोलते हैं कि जब गणेश जी का सर काटा था पहलगाम के इसी टेम्पल में काटा। अगर इतिहास खोदा जाए तो आज भी हाथी के दांत, हाथी के जो टस्क है वो सब मिलती हैं कश्मीर में, ठीक मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, हम इस खोदाई करते हुए कश्मीर में बहुत सारी पुरानी चीजें, एलिफेंट्स के क्या बोलते हैं पुराने, हाँ चीजें मिलती हैं, ठीक है। हाँ, किंग जयासीमा ने, ठीक है। ममलेश्वरा टेम्पल जयासीमा ने, अवंतीपुरा टेम्पल किंग अवंती वर्मन ने, हरी पर्वत अट्टा मोहम्मद खान ने। वही ये रह गया हरी के पर्वत फोर्ट जो था अट्टा मोहम्मद खान, अट्टा मोहम्मद खान वाज द अफगान गवर्नर, ये भी याद रखिएगा। शंकरा गौरी टेम्पल शंकरा वर्मन में, वांगर टेम्पल कॉम्प्लेक्स ललिता, ये आज भी है बारामूला में, ठीक है। रामकुंड मंदिर, ये भी ललिता आदित्य ने बनाया। शंकराचार्य टेम्पल किंग गोपी आदित्य ने, बट इसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी, और इसकी सीढ़ियां बनाई भी गुलाब सिंह ने, ठीक है। एंशिएंट टेम्पल लादो, ये भी ललित आदित्य ने बनाया है। शाह हमदान मस्जिद, ठीक है, ये पहली मस्जिद है कश्मीर की, शाह मीर ने बनाई है। तो सुल्तान सिकंदर बुश्शिकन भी कहा जाता है। अखुंड मुल्ला शाह मस्जिद दारा सिखों ने, तो दारा सिखों मस्जिद भी दारा सिखों ने, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा आप यहाँ पे नहीं करेंगे, ये आगे करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं आपको पढ़ाऊंगी ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। छोड़ू कि पढ़ाऊं? छोड़ दूं, चलो। ये नेक्स्ट सैटरडे का पेपर आ जाएगा, पर मैं आपको देती रहूंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैंने सारी चीजें आपके लिए लिखी हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।